लास्ट एपिसोड में हमने देखा रियो को मार खाए देख टोक्यो गुस्से में आके कुछ कैमरास फोड़ देती है एंड प्रोफेसर को धमकी देती है, बट प्रोफेसर उसे बताते हैं, समझाते हैं पुलिस के पास तुम्हारी एंड रियो की तस्वीर है एंड पुलिस जानती है तुम लोग कौन हो, तुम दोनों हर न्यूज चैनल पर हो। ये सुन के टोक्यो थोड़ा शांत हो जाती है, बट दूसरी ओर डेनवर मोनिका को वॉशरूम में लेके जाता है। अब 4th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं वॉशरूम से, जहाँ डेनवर मोनिका को नीचे बैठने बोलता है, खुद को कन्वेंस करता है उसे मारने के लिए। वो गोली चलाता है, वहाँ सभी होस्टेजेस गोली की आवाज सुन के शॉक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। नायरोबी वहाँ सबको शांत करती है, बट वहीं हमें पता चलता है डेनवर मोनिका को नहीं मार पाया, वो गोली साइड में चला देता है। अब मोनिका डेनवर को थैंक यू बोलती है एंड बोलती है तुम उन्हें बोल देना तुमने मुझे मार दिया एंड मैं छुप जाऊंगी। जहाँ डेनवर बोलता है कहाँ छुपेगी तू, मोनिका बोलती है मैं दूसरे एक लॉकर में छुप जाऊंगी, मुझे कोड पता है। बट डेनवर बोलता है वो लोग पहचान लेंगे। मोनिका उसे बोलती है तुम गोली मेरे पैर पे मार दो जिनसे उन्हें शक भी नहीं होगा। अब डेनवर क्या करता, उसे गोली मारनी पड़ती है। अब डेनवर उसकी थाई पर गोली मारता है। अगेन गोली चलने की वजह से बर्लिन को शक हो जाता है एंड वो चेक करने जाता है वहीं वॉशरूम में एंड डेनवर से बोलता है 2 गोलियां, तुम्हारा निशाना खराब है या नीयत खराब थी। जहां डेनवर बर्लिन पे ही गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है तूने काई को नहीं मारा इसको, तेरे को अपने हाथ गंदे नहीं करने थे इसलिए मेरे हाथ खून से रंग दिए। अब बर्लिन डेनवर को बोलता है नीचे कोयले की भट्टी में इसे फेंक देना और उसके बाद ये सब साफ कर देना। ये बोल के बर्लिन वहां से चल जाता है। सीन शिफ्ट होता है रकेल के घर पे, जहां रकेल की मॉम इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी एंड हम व्यूवर्स को पता चलता है उसकी मॉम को भूलने की बीमारी है, इसलिए वो सब चीजें छोटी छोटी चिट्स बना के उनपे लिख लेती है एंड वहीं ढूंढने पर उसे एक चिट मिलती है जिसमें लिखा होता है पाउला यानी रकेल की बेटी, उसका उसके पिता के साथ मिलना मना है, बट शी रियलाइज कि उसने पाउला को उसके पिता के साथ भेज दिया है एंड वो एकदम से पैनिक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है उसी जगह जहां प्रोफेसर सब पर नजर रखे हुए थे। वहीं 1 आवर का टाइम जो रकेल ने प्रोफेसर को दिया था वो खत्म हो जाता है एंड रकेल प्रोफेसर को कॉल करती है। प्रोफेसर खुद को थोड़ा शांत करते हैं एंड कॉल उठाते हैं। रकेल प्रोफेसर से बोलती है तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब मैं जानना चाहती हूँ तुमने क्या सोचा है। जहाँ प्रोफेसर बात को टालते हुए रकेल से पूछते हैं बचपन में तुम्हें किस तरह के खेल पसंद थे एंड रकेल उसे थोड़े बहुत खेल जो उसने बचपन में खेले थे वो बताने लगती है। वहीं प्रोफेसर उसे बोलते हैं मैं चोर पुलिस का गेम खेलता था एंड तुम्हें पता ही होगा उसमें जो पुलिस बनता था उसको सबको पकड़ना होता था एंड जो पकड़ा जाता था वो बाहर, बट मुझे याद नहीं किसी भी बच्चे ने आज तक कभी पकड़े जाने के पहले सरेंडर किया हो। जहाँ रकेल बोलती है बच्चों के उस खेल में 8 से 16 साल की सजा नहीं होती थी। प्रोफेसर बात पे एग्री करके बोलते हैं बट मैंने अपने सभी साथियों से बात की, उन सब की राय पता है क्या, हम अपने फैसले पर कायम हैं एंड हमें तो लगता है हम कभी जेल जाएंगे ही नहीं। वहीं रकेल पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। प्रोफेसर उसे कुछ टैंक्स, ट्रक्स एंड एक जहाज की मांग करते हैं जो बस पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए था। रकेल बोलती है तुम्हारी मांगे पूरी करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। जहां प्रोफेसर उसे थोड़ा धमकाते हैं एंड बोलते हैं उन 67 होस्टेजेस को बचाना एंड सेम टाइम पे हम लोगों को पकड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा एंड मैं उन 67 कैदियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वहीं प्रोफेसर और रकेल की बात के बीच प्रोफेसर के पर्सनल मोबाइल पर उसे रकेल की मॉम का कॉल आता है। उसकी माँ परेशान होती है क्योंकि उसने पाउला को उसके डैड के साथ भेज दिया था। प्रोफेसर रकेल को समझा के वहीं कॉल रख देते हैं एंड उसके पर्सनल मोबाइल पर जो उसकी माँ का कॉल आता है उसे अटेंड करते हैं। अब यहाँ रकेल की मॉम प्रोफेसर से बोलती है मैं रकेल मोरियो की मॉम बोल रही हूँ, सुबह इस नंबर से मुझे वॉइस मेल आया था रकेल का, क्या आप रकेल को जानते हैं, रकेल कहाँ हो सकती है, क्या आप मेरी रकेल से बात करवा सकते हैं। एंड ये एक प्रोफेसर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पुलिस टेंट में जाने की। पुलिस टेंट में प्रियतो रकेल से बोलते हैं मैं सभी टैंक्स का बंदोबस्त करवाता हूँ। रकेल बोलती है वो लोग कहीं नहीं जा रहे। अब यहाँ रकेल को उनका पूरा प्लान समझ में आने लगा था। रकेल सबको समझाती है उन्होंने तिजोरी खोली बट उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, उन्होंने पुलिस के आने का इंतजार किया, उन पर गोलियां चलाई एंड पैसों की बिना परवाह करे 2 बैग्स पैसों के बाहर ही छोड़कर अंदर चले गए एंड वो अंदर फंसे होने का नाटक कर रहे हैं जिनसे उन्हें उनकी मांगे पूरी करवाने का वक्त मिले। अब यहाँ पुलिस टेंट में ये लोग उनका प्लान समझने लगे थे एंड रकेल बोलती है ये सब गन्स, मास्क सब उनके प्लान का हिस्सा था। जहाँ प्रियतो पूछते हैं 8 मिलियन यूरोज लेकर जाने से बेहतर भला उनका और क्या प्लान हो सकता है। जहाँ सडनली रकेल रियलाइज कि वहाँ वो लोग अंदर अपने लिए अपने खुद के नोट छाप रहे हैं, इसलिए वो हमसे ऐसी चीजों की डिमांड कर रहे हैं जो हमें
लाने के लिए टाइम लगेगा एंड उन्हें टाइम मिलेगा खुद के पैसे छापने के लिए। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में, जहाँ डेनवर घायल मोनिका को लेकर आता है एक तिजोरी के बाहर। मोनिका उस तिजोरी को खोलती है। अब यहाँ पुलिस स्टैंड के बाहर प्रोफेसर आते हैं एंड अंदर जाने लगते हैं, बट पुलिस उन्हें बाहर रोकती है। प्रोफेसर बोलते हैं रकेल मोरियो के लिए फोन है एंड अर्जेंट कॉल है। जहाँ अब चालाकी से प्रोफेसर अंदर चल जाते हैं, रकेल को मोबाइल देते हैं एंड बोलते हैं ये थोड़ा शायद अर्जेंट है, आपकी मॉम का कॉल आया है, मुझे लगता है शायद वो आपकी बेटी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। रकेल की मॉम रकेल से बात करती है एंड उन्हें बताती है पाउला अपने पापा के साथ बाहर चल गई है। ये बात सुन के रकेल एकदम टेंशन में आ जाती है एंड वहाँ से डायरेक्ट घर जाने लगती है। अब यहाँ प्रोफेसर पुलिस स्टैंड में सब चीजें एनालाइज करते हैं, जहाँ एंजल उसे एक पुलिस ऑफिसर के साथ बाहर भेजता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में, जहाँ बर्लिन सबको शांत करके बोलता है आपने जो 2 गोलियों की आवाज सुनी वो पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ की थी। अब यहाँ बर्लिन एक मोबाइल के रिंगटोन बजाता है जो उसे मोनिका से मिला था एंड पूछता है आप लोग मुझे खुद बताएं ये मोबाइल किसका है। तभी वहाँ टोक्यो उसके पास आ जाती है एंड सबके सामने पूछती है सबने गोलियों की आवाज सुनी है, क्या हुआ है। बर्लिन उसे एक रूम में लेके जाता है। अब यहाँ नायरोबी, टोक्यो, बर्लिन एंड बाकी सब होते हैं एंड सब लोग बर्लिन से बोलते हैं किसी को मारना नहीं था। टोक्यो से पूछती है किसने मारा, बर्लिन वहाँ बताता है डेनवर ने। यहाँ रूम में सब लोग बर्लिन से नाखुश थे क्योंकि किसी को भी नहीं मारना उनके मिशन का सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट रूल था। अब रियो प्रोफेसर को कॉल लगाने लगता है ये बात बताने के लिए। तभी बर्लिन उससे मोबाइल लेते हैं एंड बोलते हैं शांत बेटा। तभी टोक्यो टेबल पर गन रख के बोलती है रियो कॉल लगाओ प्रोफेसर को। रियो प्रोफेसर को कॉल लगाता है बट प्रोफेसर उस समय पुलिस स्टैंड के बाहर थे, इस वजह से कॉल नहीं उठाते। अब यहाँ पे बर्लिन कॉल नहीं उठाने पर बोलता है उन्हें खाना है, पीना है, सोना है एंड बाकी काम भी करने हैं एंड मैं यहाँ किस लिए हूँ, तुम सभी लोगों का इंचार्ज। इन सभी लोगों की बात के बीच में वहाँ मॉस्को आते हैं, पूछते हैं यहाँ क्या चल रहा है, तुम लोगों की आवाज बाहर तक आ रही है। जहाँ टोक्यो उसे बताती है बर्लिन ने एक होस्टेज को मरवा दिया है। मॉस्को थोड़े शॉक होते हैं एंड पूछते हैं किसने मारा। टोक्यो बताती है डेनवर ने एंड ये सुन के मॉस्को की हिम्मत टूट जाती है। वही सीन शिफ्ट होता है चोरी के पहले मॉस्को एंड टोक्यो की थोड़ी बहुत बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ मॉस्को उससे बोलते हैं ये काम मेरे छोकरे डेनवर के लायक नहीं है, लेकिन जब प्रोफेसर ने प्लान के बारे में बताया तो मैं उसको अपने साथ लेके आया। सीन और ज्यादा पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ मॉस्को जेल से बाहर आए थे एंड डेनवर उसका बेटा उन्हें लेने आया था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, गले मिलते हैं, बट वहीं थोड़ा इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेनवर उसे बताता है उसने 800 गोलियां कहीं खो दी है किसी ड्रग डीलर की। डेनवर उसके डैड को बताता है उसका बॉस बहुत हरामी है एंड वो मुझे पकड़कर मेरे हाथ पांव तोड़ देगा, जिससे सबके बीच में उनका डर बन जाए। डेनवर के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इस वजह से मॉस्को उसे भी इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। मॉस्को टोक्यो से बोलते हैं हमने बहुत सारी चोरियां की, डाका डाला, बट अब इन सब चोरियों से दूर, उधारी से दूर अपने बेटे के साथ कहीं और जाना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां मॉस्को डेनवर को घूमते हुए उसी वॉशरूम में चल जाते हैं। वो देखते हैं डेनवर खून साफ कर रहा था। मॉस्को डेनवर से पूछते हैं तूने मारा, बट मॉस्को के पीछे बर्लिन खड़ा होता है, इस वजह से डेनवर को उस समय हाँ बोलना पड़ता है। ये सुन के मॉस्को बहुत शॉक हो जाते हैं, उन्हें सांस नहीं आती एंड पैनिक अटैक आ जाता है एंड वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रकेल के घर पर, जहाँ रकेल आती है, उसकी मॉम से मिलती है एंड उसे पता चलता है उसका एक्स हस्बैंड उसकी बेटी के साथ रूम में है, बट उसका एक्स हस्बैंड को कोर्ट से ऑर्डर था कि वो रकेल के घर नहीं आ सकता एंड उसकी बेटी से 15 दिन के पहले नहीं मिल सकता। अब यहाँ रकेल उसकी मॉम के साथ पाउला को भेज देती है एंड वहाँ वो उसके एक्स हस्बैंड को हथकड़ी पहनाने लगती है क्योंकि उसने रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर्स का उल्लंघन किया था एंड वहीं उसका हस्बैंड उसे बोलता है तुम मुझे हथकड़ी पहनाओगी एंड ये बोलकर वो वहाँ से चल जाता है। अब रकेल बहुत परेशान होके वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी जैकेट की पॉकेट में प्रोफेसर यानी साल्वाडो मार्टिन के फोन पे कॉल आता है। वो उस फोन को गलती से अपने साथ ले आई थी। वो कॉल अटेंड करती है, जहाँ प्रोफेसर उसे बोलते हैं रकेल मैं सेल्वा बोल रहा हूँ, शायद तुम जल्दबाजी में मेरा मोबाइल ले गई थी। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में, जहाँ मॉस्को को एक रूम में ले जाके चद्दर उड़ा के लेटा दिया जाता है। वहीं बर्लिन मॉस्को को रेस्ट करने देता है एंड डेनवर को फिर से बाथरूम साफ करने भेजता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है उसी रेस्टोरेंट में, जहाँ प्रोफेसर पहले से बैठे होते हैं, रकेल का इंतजार कर रहे होते हैं। रकेल वहाँ प्रोफेसर को उनका मोबाइल लौटाने आती है एंड सॉरी मांगती है
है परेशानी के लिए, जहाँ प्रोफेसर बोलते हैं कोई बात नहीं, इट्स टोटली ओके। फिर प्रोफेसर रकेल से उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं, अब आपकी बेटी ठीक तो है? रकेल बोलती है मैंने तुम्हें पकड़ा, तुम्हारी तलाशी ली, तुम्हारा मोबाइल लेकर चल गई बिना तुम्हारी परमिशन के, फिर भी तुम्हें मेरी परवाह है। जहाँ प्रोफेसर बोलते हैं मोबाइल तुम गलती से ले गई थी एंड हथकड़ी पहनाना एंड वो सब मेरे लिए कुछ नया था लाइफ में। वहीं रकेल इन सब बातों के लिए प्रोफेसर से सॉरी बोलती है एंड शर्मिंदा महसूस करती है। एंड प्रोफेसर के ऐसे बेटी के बारे में पूछने पर रकेल वहाँ इमोशनल हो जाती है एंड वहीं वो उसे बोलती है कुछ ठीक नहीं है एंड वो उसे उसके एंड उसके एक्स हस्बैंड की बातें शेयर करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में, जहाँ डेनवर उसी वॉल्ट में आता है जहाँ मोनिका को छुपाया हुआ था। डेनवर वहाँ आके उसको बोलता है हमें पैर में लगी हुई गोली को निकालना होगा, बट मोनिका उस समय उसे मना कर देती है एंड डेनवर उसके पैर पे बहता खून रोकने के लिए दवाई लगा के पट्टी कर देता है। वहीं सोते हुए मॉस्को को कुछ विजन्स आने लगते हैं, डेनवर ने मोनिका को गोली मारी, उसकी हत्या कर दी एंड उसी समय उसकी नींद खुल जाती है। एंड मॉस्को ये बात सोच सोच के बहुत परेशान हो गए थे कि डेनवर ने किसी को जान से मार दिया एंड वो डिसाइड करता है इस चोरी को यहीं छोड़ के बाहर जाने का। नीचे हॉल में ये लोग सभी होस्टेजेस को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहे थे। मॉस्को उठ के नीचे आते हैं, बाहर जाने लगते हैं। हेल्सिंकी उसे रोकने का ट्राई करता है, मॉस्को बाहर का मेन डोर ओपन कर देते हैं एंड बाहर जाने लगते हैं। पुलिस भी मेन डोर के ओपन होते ही अलर्ट हो जाती है, मॉस्को बाहर जाने वाले होते हैं। तभी डेनवर आके उन्हें पटक देता है एंड रोकने के लिए ट्राई करता है। स्नाइपर्स पुलिस को बताते हैं अंदर दो लोग लड़ रहे हैं बट उनका चेहरा नहीं दिखता पुलिस को। मॉस्को डेनवर से बोलता है मेरे को तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, क्यों मारा तूने उसे? अब एक तरफ स्नाइपर रेडी होते हैं, दूसरी ओर टोक्यो गेट बंद करती है। वहीं डेनवर मॉस्को को बोलता है मैंने उसे नहीं मारा, वो अभी तक जिंदा है। एंड वहीं गेट बंद हो जाते ही मॉस्को भी अंदर रुक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में, जहाँ रकेल प्रोफेसर के साथ बैठी होती है एंड बात कर रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे से। जहाँ रकेल प्रोफेसर को अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करती है। रकेल बताती है उसका एक्स हस्बैंड कैसे उसे मारता था, कैसे उसके साथ बिहेव करता था एंड उनकी दूरियां अब करीबियों में बदलने लगती है। तभी वहाँ उन दोनों की बात के बीच में एंजल आ जाता है एंड उसे बताता है रॉयल मिंट में कुछ हलचल हुई है, मेन डोर कुछ देर के लिए खोला गया था एंड वहाँ लड़ाई हो रही थी। एंड तब रकेल वहाँ से एंजल के साथ चल जाती है। अब जैसे ही रकेल एंड एंजल वहाँ से चल जाते हैं, प्रोफेसर भी जल्दी से वहाँ से निकल के वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से वो सभी लोगों पर नजर रखे हुए थे। अब यहाँ डेनवर कुछ होस्टेजेस छत पे ले जाने वाला होता है ताकि मॉस्को थोड़ी खुली हवा में जा पाए। अब यहाँ डेनवर, मॉस्को एंड बाकी होस्टेजेस छत पे आते हैं, गन्स लेके। पुलिस भी उन पर नजर रखे हुए होती है। प्रोफेसर भी एक पुलिस के रेडियो के थ्रू सब बातें सुनते हैं। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल लगा के पूछते हैं ये लोग छत पे क्या कर रहे हैं। बर्लिन प्रोफेसर से बोलता है मॉस्को को हवा खिलाने डेनवर उसे छत पे लेके गए हैं एंड बोलता है हम इस बात पे कभी राजी नहीं होते बट हमारे दोस्तों को लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। जहाँ हमें पता चलता है टोक्यो एंड रियो उस पे गन पॉइंट करे हुए बैठे होते हैं। वहीं बर्लिन बोलता है हम सबको सिर्फ अपना काम दिल से करना था। वहीं नायरोबी उसे प्रिंटेड नोट बताती है एंड बोलती है तुम्हें ये काम दिल से करा हुआ नहीं लगता। अब यहाँ जब सब लोग काम बिगाड़ रहे थे तब नायरोबी अपना सारा काम दिल से कर रही थी। एंड मॉस्को फिर से पूछता है डेनवर से, डेनवर बोलता है मैंने उसे नहीं मारा। बट वहीं उनकी बात पास खड़ा आर्थुरो सुन लेता है एंड उसे लगता है डेनवर ने मोनिका को मार दिया है। वो लड़ने एंड चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पुलिस स्टैंड में स्नाइपर्स बताते हैं वो लोग हमारे निशाने पर हैं। अब होता कुछ ऐसा है, आर्थुरो गुस्से में परेशान होता है, उसके हाथ में एक नकली गन रहती है एंड दूसरी ओर मॉस्को बोलते हैं स्नाइपर्स की हम पर नजर है, उन्हें लगना चाहिए कि हम होस्टेज हैं। एंड वो लोग सर के पीछे हाथ लगा के घुटने पे बैठ जाते हैं। अब स्नाइपर्स को लगता है आर्थुरो सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले चुका है एंड गोली मारने वाला है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। आर्थुरो हाथ में गन लिए बार बार उन्हें पूछता है तुमने क्या किया मोनिका के साथ। दूसरी ओर पुलिस को लगने लगता है वो होस्टेजेस को मारने वाला है। रकेल स्नाइपर्स को ऑर्डर देती है शूट हिम एंड एक स्नाइपर आर्थुरो के कंधे पर गोली मार देता है एंड आर्थुरो वहीं गिर जाता है एंड गिरते ही उसके चेहरे से उसका मास्क हट जाता है। जहां पुलिस को पता चलता है वो फैक्ट्री डायरेक्टर आर्थुरो रोमान है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।